नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो दोस्तों, आज हम यूनिट जीडिट के दूसरी क्लास लेके आप सभी के सामने आए हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, तो आइए पहले उसे फटाफट से कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो हमें इकाई अंक निकालना था। इकाई अंक, सबका इकाई अंक, ये हमारा सबका इकाई अंक है। इसका हम गुणा करेंगे इसमें, इसके इकाई अंक से गुणा करेंगे इसके इकाई अंक में, तो ये आ जाएगा 0। और इस 0 का गुणा करेंगे तो ये भी 0 आएगा। इस 0 का गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक हमारा होगा 0। और दूसरा सवाल हमारा 539 में इकाई अंक इसका 9 है। इस 9 का गुणा हम 786 के इकाई अंक में करेंगे। इसका इकाई अंक 6 है, तो हमारा हो जाएगा 9 छक 54 आया। और इस 54 में इकाई अंक 4 है। इस 4 का गुणा हम करेंगे 985 के इकाई अंक 5 में, तो कितना आएगा हमारा 4 पच्चे 20। इस 20 में इकाई अंक 0, इस 0 का गुणा करेंगे 3 में, तो हमारा 0 आएगा। इसका भी इकाई अंक 0 ही होगा। यदि किसी भी संख्या का एक अंक 0 हो जाता है तो वो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। तो ये हमारा 2 प्रश्न हो गया, नोट कर लीजिए फिर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला हमारा घात वाला है। आइए इसे यहाँ कर, घात वाला है। तो घात वाले में पहले हमें, यदि घात की संख्या 3 है, 3 से अधिक है, तो हम उसमें पहले 4 से भाग देंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं 720 के पावर 980 है। तो इसमें इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहले हम इसमें, वैसे भी इसका इकाई अंक 0 है तो हमारा 0 आएगा, फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ दूसरा अंक ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो चलिए पहले 980 4 से भाग देंगे 980 में, तो कितना आएगा हमारा 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, 2 4 पच्चे 20। तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचा, था 0। यदि शेषफल 0 बचे तो इकाई अंक हमारा उसकी घात में हमेशा 4 ही लिखते हैं। जैसे 8 है, इसका इकाई अंक 8 है, तो भाग देने पे शेषफल 0 आया, तो यहाँ पर हमेशा हम 4 ही लिखेंगे। और इसे हल करने पे जो आएगा वही हमारा इकाई अंक होगा। इसे निकालिए। 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 64, 64 के 4 का गुणा करेंगे 8 में, 8 चौक 32, 32 का 2 इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में हमारा इकाई अंक 6 आ गया, अर्थात इसमें इकाई अंक 6 होगा। और दूसरा ले लेते हैं प्रश्न। मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं 555 के पावर
25। आइए इसे देखते हैं। 4 से भाग देने पे शेषफल 1 आएगा। शेषफल जो आएगा वही हमारा इकाई अंक के पावर में हो जाएगा 1, तो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। इकाई अंक 5 ही आएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 729 के पावर में 324, तो 4 से भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा? 4 और 32, 0 आएगा, तो हमारा इसका इकाई अंक के पावर हमेशा 4 ही लिखा जाएगा। यदि जब भी शेषफल 0 आए तो उसकी घात में हमेशा 4 ही रहता है। तो देखिए 9 की पावर में 4 आ गया, और इसको हल करने पर कितना आएगा? आइए 9 × 9 × 9 × 9, 9 81 के 1 का गुणा करेंगे 9 में, 9 आएगा, और 9 81, 7 हमेशा 1 आएगा। यदि 9 के घात में सम संख्या है, 9 के घात में सम संख्या है तो 1 आएगा। देख लीजिए इसे, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए थोड़ा सा कुछ नोट कर लेते हैं इससे बाद में आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। चलिए, यदि आधार की घात 3 या उससे अधिक हो तो सबसे पहले घात में 4 से भाग देते हैं और शेषफल को आधार के इकाई अंक के घात में, शेषफल को आधार के इकाई अंक के घात में लिखते हैं। और यदि शेषफल शून्य आता है तो आधार की घात में आधार के इकाई अंक में हमेशा 4 लिखते हैं। 4 लिखते हैं। तो
यदि आधार की घात 3 या उससे अधिक हो, 3 या उससे अधिक हो तो सबसे पहले घात में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल प्राप्त होगा वही हम आधार के इकाई अंक के घात में लिखते हैं। और यदि जब शेषफल हमारा 0 आता है तो हमेशा उसके आधार के इकाई अंक के घात में हमेशा 4 ही लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। देख लिए 558 के घात में 973। तो सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे, 4 से इसकी घात में भाग देंगे। आइए भाग देते हैं। 973 भागे 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तेईं 12। शेषफल हमारा 1 आया। शेषफल हमारा कितना आया? 1। तो इसका आधार का इकाई अंक कितना है? 8। 8 के घात में 1, तो इसका इकाई अंक 8। तो ये हमारा इकाई अंक 8 आ गया। देखिए घात 3 या उससे अधिक हो तो घात में 4 से भाग देने पे जो शेषफल आएगा वही आधार के इकाई अंक के घात में लिखा जाएगा और इसके हल करने के बाद हमारा जो आएगा वो इकाई अंक। तो चलिए आप सभी इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं आगे। इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। यदि सम संख्या की घात में 4 हो तो इकाई अंक हमेशा, यदि सम संख्या की घात में 4 हो तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है। तो मान लीजिए सम संख्या की घात में 4 हो तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है। इकाई अंक हमेशा 6 आता है। यदि सम संख्या की घात में 4 है तो इकाई अंक हमेशा 6 आता है। जैसे देख लीजिए 2 की पावर 4 है तो इसमें इकाई अंक 6 आता है। आइए इसे हल करके देख लेते हैं एक बार। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आया और 16 का इकाई अंक 6। तो आ गया ना। यदि सम संख्या की घात में 4 हो तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। यदि और देख लीजिए, यदि विषम संख्या की घात में 4 हो, यदि विषम संख्या की घात में 4 हो तो इकाई अंक हमेशा 1 आता है। इकाई अंक यदि विषम संख्या की घात में 4 हो, यदि विषम संख्या की घात में 4 हो तो इकाई अंक हमेशा 1 आता है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 3 है, 3 के घात में 4 लिख दिए तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यदि आप सभी से एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप सभी डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, इससे आप सभी का समय अधिक से अधिक बचेगा। आइए इसे भी हल करके देख लेते हैं। 3 × 3 × 3 × 3, तो देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 7 त्रिक 21, 21 में हमारा इकाई अंक 1। तो यदि विषम संख्या की घात में
4 हो तो इकाई अंक हमेशा 1 आता है। यहाँ पर आप सभी को हल करके दिखा दिया गया है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो चलिए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि सम संख्या की घात में 4 रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। यदि विषम संख्या की घात में 4 रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। देखिए, उसी का उल्टा देखते हैं। यदि 4 की घात में सम संख्या है, यदि 4 की घात में सम संख्या है तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आता है। इसका इकाई अंक हमेशा 6 आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। 4 की घात में 2, 4 की घात में 8, 4 की घात में 12। आइए हल करते हैं इसे। 4 × 4, 4 × 16, 16 में इकाई अंक 6। तो आ गया ना। 4 की घात में यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 4 × 4 × 4 × 4, 4 × 4 × 4, 1 2 3 4 5 6 7 4। देखिए, 4 × 16, 16 में इकाई अंक 6, 16 और इस 6 का गुणा करेंगे, इसमें आ गया 24, 24 में इकाई अंक 4, 4 × 16, फिर इकाई अंक हमारा 6, 24, फिर 16, फिर 24, फिर 16 और आ गया हमारा इकाई अंक 6 आ गया ना। इसी प्रकार से इसमें भी हमारा इकाई अंक 6 ही आएगा। आप सभी इसे भी नोट कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। यदि 4 के घात में विषम संख्या रहे, यदि 4 के घात में विषम संख्या रहे तो इकाई अंक हमेशा हमारा 4 ही आएगा। कितना आएगा मित्रों? इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। यदि 4 के घात में सम संख्या रहे तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। यदि 4 के घात में विषम संख्या रहे तो इकाई अंक हमारा 4 आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 4 के घाते 3, आइए इसे हल करके देखते हैं। चार 4 × 16, 16 में 6 का गुणा करेंगे, इसमें 6 × 24, तो हमारा इकाई अंक 4 आ गया। यदि 4 के घात में विषम संख्या रहेगी तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। ये आप सभी नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि 4 के घात में 9 है तो इसमें भी हमारा इकाई अंक 4 आएगा। इसी प्रकार से 4 की घात में 23, तो इसमें भी हमारा इकाई अंक 4 ही आएगा। यदि विषम संख्या रहेगा तो 4 आएगा, सम संख्या रहेगा तो 6 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं आगे। आइए अगला देख लेते हैं। यदि 9 की घात में सम संख्या रहे, 9 की घात में सम संख्या रहे तो इसमें इकाई अंक 1 आएगा। दूसरा भी लिख लेते हैं। यदि
9 की घात में विषम संख्या रहे तो इसका इकाई अंक 9 ही आता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि 9 की घात में सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यदि 9 की घात में विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 9 आएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। 9 के पावर 4, इसका इकाई अंक निकालिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो आइए देखते हैं। 9 81, 81 में इकाई अंक 1, इस 1 का गुणा करेंगे 9 में, 9 1 का 9 और इस 9 का गुणा करेंगे इसमें 81, तो 81 में इकाई अंक 1 जो कि हमारा आंसर है। तो 9 के पावर 4 में इकाई अंक 1, यदि 9 की घात में सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमेशा हमारा 1 ही आएगा। यदि विषम संख्या रहेगा तब देखते हैं। 9 की घात में मान लीजिए 5, तो आइए हल करते हैं इसे। 5 बार 9 4 5, तो आइए निकालिए आप सभी। 9 का गुणा 9 में करेंगे 81, 81 में 1, इस 1 का गुणा करेंगे 9 में, 9 1 का 9, फिर आएगा हमारा 81, इसमें गुणा करेंगे 9 में तो, और इस 1 का गुणा करेंगे तो फिर आएगा हमारा 9। यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। यदि 9 की घात में विषम संख्या रहेगा तो इकाई अंक हमारा 9 ही आएगा। तो नोट कर लीजिए आप सभी, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए मित्रों, कुछ सवाल देख लेते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए आपका दे दिया 347 के पावर 457, 347 के पावर 457, और इसमें आपसे पूछ दिया इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा। तो आपको बताया गया यदि विषम संख्या की घात में विषम संख्या रहे, यदि विषम संख्या की घात में, यदि विषम संख्या की घात में विषम संख्या रहे तो इकाई अंक मेरा कितना आएगा। आइए इसे हल करके देखते हैं। पहले 457, पहले हम 4 से भाग देंगे इसमें, और जो शेषफल आएगा वही हमारा आधार संख्या के इकाई अंक के घात में लिखेंगे। 4 1 का 4, 4 1 का 4, 1 4 चौक 16, कितना आया 1। तो कितना आया हमारा 7 के घात में 1, तो हमारा इकाई अंक 7, कितना आ गया हमारा इकाई अंक 7 आ गया। और देख लीजिए एग्जाम्पल 347, इसी को देख लेते हैं सम संख्या करके 460। तो इसमें निकालिए मित्रों। मान लीजिए हम 460 कर दिए, आइए देखिए 4 1 का 4 कट गया, 4 1 का 4, 5 2 0, 4 5 20, कितना आया हमारा शेषफल, कितना आ गया 0। शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, तो इसकी घात में क्या लिखेंगे, वही संख्या 4 लिख देंगे। उसकी घात में हमेशा 4 ही लिखेंगे। आइए देखते हैं 7 के घात में 4, और इससे हल करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 के 9, 9 7 63, 63 के 3, 3 7 21, कितना आ गया 21 की घात में इकाई अंक 1 है, तो ये हमारा इसका इकाई अंक पूछ दे तो 1 आ गया। और चलिए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे आप सभी से पूछ दे 568 गुणे 722 गुणे
36, यहाँ कुछ नहीं दिया है। और इसमें पूछ दे इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक हमारा 2 है। कितना है मित्रों, ये संख्या दिया रहेगा 568 × 722 इंटू 36, और ये हमें पता करना है। और इसमें इकाई अंक दिया है, इकाई अंक 2 दिया है। कितना हमारा दिया है इकाई अंक 2। तो आइए कैसे पता करेंगे। तो पहले तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ हमें पता करना है, तो चलिए 568 में इकाई अंक 8 का 2 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। इसमें इकाई अंक हमारा आ गया 6। इच्छा का कितने में गुणा करें, इच्छा का कितने में गुणा करें कि हमारा इकाई अंक 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 6 का गुणा करेंगे कितने में, 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, तब भी हमारा इकाई अंक 2 आएगा। और 6 का गुणा यदि 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42, तो भी हमारा इकाई अंक 2 आएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 या 7। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 2 या 7। तो ये हमारा यहाँ पर संख्या आएगी 362 होगा या 367 होगा। इसी प्रकार से इसे लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं आगे। जहाँ नाम न समझ में आए मित्रों पूछ लीजिएगा। पूरी छूट है पूछने के लिए आप सभी को। आइए चलिए एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। यदि पूछ दे 7 के पावर 95 माइनस 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, पूछ दे इसमें हमारा इकाई अंक कितना होगा। तो कैसे हल करेंगे इसे, कैसे करेंगे मित्रों। पहले तो हम 95 में घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे कितना आएगा, हमारा शेषफल कितना आएगा। आइए भाग दे के देखते हैं। 4 दूनी 8, बचा 1, 4 3 12, शेषफल बचा 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 के घात में 3 माइनस अब 58 में भाग दे के देख लेते हैं। 4 1 का 4, बचा 1, 4 4 16, यहाँ पर बचा 2। तो हमारा आ गया 3 के घात में 2। तो अब तो इसे आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 7 सत्ते 49, 49 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 9 63 के 3 हासिल में 6, 7 चौक 28, 28 6 32, 323 माइनस 9 कितना आएगा घटाने पे। तो 13 इकाई अंक से हमें मतलब है, तो यहाँ पर 13 में से 9 जाएगा 4, इसका इकाई अंक 4 आएगा। कितना आएगा मित्रों, इसका इकाई अंक 4 आएगा। तो नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आइए कुछ प्रश्न आप सभी को दे देते हैं पहले। पाँच के पावर 38 माइनस 6 के पावर 39 में इकाई अंक पूछा है। दूसरा है
7 की घात में 293। तीसरा है 4 की घात में 222। चौथा है 9 के पावर 323। पाँचवा है 4 के पावर 21। तो इसमें सब में आपको इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक। तो नोट कर लीजिएगा सवाल, इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर का। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।